मुझे रास्तों से मुतालिक एक सवाल करना है कि रास्तों के मुतालिक हमेशा यही पढ़ा है और सुना है। जामिया अल अज़हर का मिस्र का भी यही फ़तवा है कि रास्तों में रुकावट नहीं खड़ी करनी चाहिए और जो कोई जानबूझकर ये करेगा वो गलत है और बाज़ जगह उसे हराम और नाजायज़ भी लिखा है। किसी भी मदरसे को मसलन एक मदरसा मेरे घर के करीब है। किसी भी मदरसे को क्या ये कानूनी और अखलाकी या मज़हबी हक हासिल है कि वो जब चाहें और कभी-कभार थोड़े वक़्त के लिए, कभी-कभार मुस्तकिल बुनियादों पर कोई रास्ता बंद कर दें और मुझसे कहें कि आप इस रास्ते नहीं आएँगे बल्कि फलाँ रास्ते से जाएँगे, जो कि चाहे सही हो या ना हो और मेरी मर्ज़ी हो या ना हो, क्या ये मदरसे के उन मुफ्ती हज़रात के लिए जायज़ है? वो जिस तरीके से चाहें रास्ते को डिफ़ाइन करें और इस पर रुकावटें खड़ी करें। वो 1-2 बार तो चलता है कि अगर किसी किस्म की कोई अरेंजमेंट है तो वो आप कर सकते हैं और कर लें। लेकिन यकीनन अखलाक ये कहता है कि आप उन तमाम लोगों से या तो इजाज़त लें या कम अज़ कम उनको पेशगी इत्तिला दें। ये हम 1-2 वजह से ये बंद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 1-2 दिन में ये खुल जाएगा। चलें यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन क्या वो मुस्तकिल बुनियादों पर कोई रास्ता बंद कर सकते हैं? और एक ख़ास आबादी को ये कह सकते हैं कि आज से आप यहाँ से नहीं गुज़रेंगे और इनकी और उनके जो भी शब-ओ-रोज़ के मामलात हों, उनमें तकलीफ़ होती है तो होती रहे, उससे मदरसे का कोई ताल्लुक नहीं। या ये मदरसा या कोई भी स्कूल हो या ऑफ़िस हो या कोई भी जगह हो, तो उनको कानूनी और मज़हबी ये हक हासिल है कि वो इस किस्म का कोई एहतिमाम करें और अगर करें तो मोहल्ले वालों को क्या करना चाहिए? बात ये है कि जो हसास जगह होती हैं, उनकी सिक्योरिटी होती है, पूरे मुल्क में होती है, जगह-जगह होती है, तो वहाँ पर भी रास्तों से रोका जाता है कि इस रास्ते से आप नहीं गुज़र सकते, फलाँ से गुज़रें, इसका मुतबादिल ये है। तो हम खुशी से उसको कबूल करते हैं कि हसास जगह हैं, हमारे मुल्क के कीमती लोग हैं, कीमती इदारे हैं, उनकी उनको उनको अगर सिक्योरिटी मिसाइल हैं और इस तरह उनकी जानों को खतरा है, तो हम खुशी से उसको कबूल करते हैं एयरपोर्ट पर, दूसरी जगहों पर, जहाँ से गुज़रने का कहा जाता है, वहाँ से गुज़र जाते हैं। तो ये उलमाए कराम जो इतनी बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं और आपकी दुनिया आखिरत बनाने की फ़िक्र में है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको अगर कुछ वक़्त के लिए ज़हमत बर्दाश्त करना पड़े, तो उसे खुशी से कबूल करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको क्या खतरा है। आपको पता है कि यहाँ हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई रहमहुल्लाह ताला, हज़रत मौलाना यूसुफ रिज़वानी रहमहुल्लाह ताला, हज़रत मौलाना असलम शेखुपुरी रहमहुल्लाह ताला, हज़रत मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब रहमहुल्लाह ताला जैसे दर्जनों उलमा जामिया फारूकिया के बड़े-बड़े असातिज़ा हदीस, उनको दहशतगर्दों ने मारा और शहीद किया, तो उनकी जानों को खतरा था तो तभी ये वाक़या पेश आया ना। अगर इसी तरह का खतरा किसी और बड़े आलिम को है, बड़े इदारे को है, उस इदारे के असातिज़ा को है, तो वो अगर आप सिक्योरिटी का इंतज़ाम इस तरीके से करते हैं, तो उसको खुशी से कबूल करना चाहिए। ये हमारा कीमती सरमाया, इतने बड़े-बड़े उलमा दुनिया से चले गए। इसी तरह सरहद में हज़रत मौलाना हसन जान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मेराजुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, दर्जनों नाम गिनवाए जा सकते हैं कि जिनको दहशतगर्दों ने शहीद किया। तो उन उलमा की सिक्योरिटी तो अवाम की ज़िम्मेदारी है, जैसे मदारिस को चलाना, मस्जिद के निज़ाम को चलाना अवाम की ज़िम्मेदारी है। किसी ज़माने में बैतुल-माल का निज़ाम होता था, तो बैतुल-माल से सबके अखराजात पूरे होते थे, उलमा को तनख्वाहें जाती थीं, अइम्मा को, खुतबा को, क़ुज़ात को वज़ीफ़े जारी होते थे। जब वो निज़ाम दरम-बरम हुआ, तो ये ज़िम्मेदारी अवाम की है। जैसे अवाम इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हमें मदारिस को चंदा देना चाहिए, हमें मसाजिद का निज़ाम चलाने के लिए अपना माल खर्च करना चाहिए। तो इसी तरीके से अवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने उलमा की हिफाज़त का इंतज़ाम खुद करें। आप अगर इंतज़ाम नहीं करते, तो वो अगर अपने तौर पर इंतज़ाम करते हैं, तो उसको भी आप कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप सोच लें कि आपकी सोच कैसी है। और दूसरी बात ये है कि जामिअतुर रशीद ने तो अहले मोहल्ला के लिए बहुत बड़े-बड़े काम किए। यहाँ की सड़कें टूटी-फूटी थी, वो बनवाई। यहाँ कचरे के ढेर थे, उनको साफ करवाया। मेमार मोड़ से अंदर आते ही दोनों तरफ इतनी हरियाली हो गई, इतने चमन बनाए, पार्क बनवाए, खेल के का इंतज़ाम किया। यहाँ की आबादी के लिए इतने बड़े काम और अभी हाल ही में एक पार्क के लिए कोई 6500 गज़ की जगह मुख्तस की और हुकूमत से कहा है कि वो बना कर दे ताकि ख़वातीन को भी कुछ चलने-फिरने का मौका मिले, वो पर्दे के साथ अपने बच्चों के साथ उसमें कुछ वक़्त वर्ज़िश कर सकें, टहल सकें, बैठ सकें, आपस में बातचीत कर सकें।
تو ایک طرف آپ کے محلے کے لیے اتنے بڑے بڑے کام جامعۃ الرشید کروا رہا ہے جو اس کی ذمہ داری میں نہیں آتے، اور دوسری طرف آپ ان کی جو جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں کہ جی ٹھیک ہے کوئی مارتا ہے تو مار کر چلا جائے، ان کو سیکورٹی کا ایسا انتظام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو کہ ہم راستہ یہ گزرنے کی بجائے 2 منٹ زیادہ لگا کر دوسری سڑک سے گزر جائیں، دوسری گلی سے گزر جائیں، اتنا بھی برداشت کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ دو باتیں تو یہ ہو گئی، تیسری بات یہ ہو گئی کہ یہ جو ہے وہ بعض اوقات حکومت کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ سیکورٹی کا انتظام کریں، ہمارے یہاں اجتماع ہو رہا ہے یا کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، تو حکومت اپنے طور پر پھر بعض اوقات ہمارے پروگرام اس طریقے سے ہیں کہ ہم پوری ریاست کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہیں، پوری امت کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ریاست جن مشکلات میں گری ہوئی ہے، ان مشکلات سے اس کو نکالنے کے لیے اپنا جتنا کردار ہمارا ہو سکتا ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے پروگراموں میں ہائی پروفائل لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو حکومت اور سیکورٹی ادارے اپنے طور پر سیکورٹی کا انتظام کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ تو ان کی طرف سے یہ ہوا ہے، ہماری طرف سے تو ہوا بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو دعوت دی گئی تھی، وزیر اعلیٰ کو دعوت دی گئی تھی، تو اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں تو حکومت کی طرف سے سیکورٹی کے اداروں کی طرف سے ایک بہت سخت سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے جو وہ اپنے طور پر کرتے ہیں۔ اگر ہم کرتے تو بھی اشکال نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جانوں کو خطرے میں ڈالنا اور اتنے بڑے ادارے کو خطرے میں ڈالنا جو پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، وہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے طور پر کرتے تو بھی درست ہوتا، اور اس کے لیے اہل محلہ کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی چاہیے، اور پھر اس ادھر ادھر سوالات کرنے کے بجائے ہم سے مل لیں نا، ہم سے بات چیت کر لیں، آپس میں بیٹھ کر اس چیز کو حل کریں کہ اہل محلہ کو تکلیف ہی نہ ہو۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو راحت پہنچے، لیکن اس طرح کی مجبوری کی کیفیت میں اگر تھوڑی سی تکلیف ان کو پہنچتی ہے تو ان کو برداشت کرنی چاہیے۔ البتہ یہ معقول بات ہے کہ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن میں نے عرض کیا کہ سیکورٹی کا انتظام ہماری طرف سے تھا ہی نہیں، یہ حکومت کی اور سیکورٹی اداروں کی طرف سے تھا۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اہل محلہ کو، یہاں کی آبادی کو پہلے نوٹس بھیجتے کہ یہ ایک اس طرح کا ایک اجتماع ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ہماری طرف سے سیکورٹی کا یہ پلان بنایا گیا ہے، تو آپ حضرات کو وقتی طور پر 1-2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے زحمت ہوگی، آپ اس کو گوارا فرمائیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درس قرآن.com